हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ पे एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। अ, आज की वीडियो लेकर के आई हूँ मैं कि आपको जो है पितर पक्ष के दौरान जो है किन चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पितर पक्ष के दौरान आपको सबसे पहले तो आपको बाल नहीं काटने चाहिए। जैसे कि 10 तारीख से पितर पक्ष चालू हो रहा है, तो आप 10 तारीख से पहले पहले जो है अपने बाल नाखून जो शेविंग वगैरह जो है आपको वो कर लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक आवाज़ ना कम जाएगी, इस वजह से मैं क्या है, मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं इसलिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान जो है आपको बाल शेविंग नहीं करवानी चाहिए। खास तौर पे उनको जो पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को जल देंगे। और आपको जो नॉन वेज, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब का जो है सेवन नहीं करना है। इस दिन जो पितृपक्ष में जो होता है वो नॉन वेज वगैरह जो है नहीं बन, वो तो दूर की बात हो गई आपकी। आपको प्याज लहसुन का भी जो है सेवन नहीं करना है। और आपको क्या नहीं करना है, इस दिन 15 दिन का पितृपक्ष हमारा चल रहा होता है। तो इस दिन जो है कहा जाता है कि जो यमराज होते हैं वो हमारे पूर्वजों को पृथ्वी पे भेजते हैं भ्रमण करने के लिए, ताकि वो जा कर के अपने वंशजों से जल और जो पिंडदान जो है वो ले सके। देखने जाते हैं कि कौन उन्हें जो है याद कर रहा है, कौन याद नहीं कर रहा है, कौन उन्हें जल का जो है तर्पण कर रहा है, कौन उन्हें भोजन इत्यादि जो है उनके नाम पे समर्पित कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस दिन आपको जो है पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पितृ धरती पे आ रहे होते हैं, तो इस दिन आपको जो है किसी भी जानवर को, खास तो क्या, लगभग किसी भी जानवर को, जैसे कौवा, गाय, भैंस, बैल इत्यादि सब जो हैं इनको आपको परेशान नहीं करना, मारपीट आपको इनसे नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात, आपको इस दिन क्या नहीं करना है, इस दिन जो आपको नए वस्त्र अपने लिए नहीं लेने हैं। आप अपने पितरों के निमित्त ले सकते हैं, मगर आपके लिए जो है खुद के लिए इस दिन नहीं लेना होता है। पितृपक्ष के दौरान नई चीज़ों का सेवन नहीं होता है, नई चीज़ें हम नहीं खरीदते हैं, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, या फिर कुछ भी हो, घर से जुड़ी हुई कुछ भी हो, तो वो चीज़ें नहीं लेते। वो इस कारण ये है कि कहा जाता है कि जब हमारे पितृ जब धरती पे आते हैं तो वो हमें देख रहे होते हैं, तो वो ये देख रहे होते हैं कि हम जो हैं उन्हें याद कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान लगभग पूरी सृष्टि जो है श्राद्ध तर्पण कर रही होती है। उस दिन हम नए वस्त्र लाएंगे तो हमारे पितरों को जो है वो दुख पहुंचता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमें याद वगैरह नहीं करते। वो तो अपने जीवन में मौज है, नए वस्तु ला रहे, नए वस्त्र ला रहे, नई चीज़ें ला रहे, तो उनको जो है दुख पहुंचता है। तो कारण यही है कि आपको पितृपक्ष के दौरान जो है नए वस्त्र अपने लिए नहीं लेना है। अगर आप अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए पूजन कर रहे हैं, उसमें आप नए वस्त्र ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको बाल नहीं काटने हैं, मांस मदिरा नहीं लेने हैं, नए वस्त्र नहीं लेने हैं। इस दिन रेगुलर पूजा तो आप कर सकते हैं, कोई नई पूजा नहीं की जाती। जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, पूजा होम यज्ञ जो होता है, इन 15 दिनों में ये चीज़ नहीं होता है। होता सिर्फ वही है, पितृतर्पण होता है, श्राद्ध होता है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो होती है सिर्फ वही किया जाता है। और पितृ का जो तर्पण है वो दोपहर के समय में होता है। आप भूल कर के भी जो है रात के समय पितृ तर्पण ना करें। पितृ तर्पण करने का एक समय निश्चित है, जिस प्रकार से एक स्थान निश्चित है दक्षिण दिशा की ओर, उसी प्रकार से एक समय निश्चित है हमारे पितरों के लिए तर्पण करने का समय, जो कि वो है 12 बजे के समय होता है। 12 बजे से कुछ मिनट आगे पीछे हो जाता है, तो 12 बजे के बाद ही जो है 10 मिनट 1 घंटे के आसपास जो है
इनमें पितरों का तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। ठीक है, ये थी कुछ चीज़ें कि आपको क्या नहीं करने चाहिए थे। और अगर इसमें कुछ रह रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें मैं क्या भूल रही हूँ आपको बताना। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको इस दिन क्या करना चाहिए, आपको पितृ जैसे कि इनका नाम ही है पितृपक्ष, तो इसमें आपको पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। आप भूले नहीं कर सकते तो कम से कम 10-15 दिन जो है डेली अपने पितरों के नियमित जो है जल दिया ही जाता है। जल के अंदर आपको लेने क्या क्या होते हैं, जल, गाय के कच्चा दूध, काली तिल, सफ़ेद या फिर पीला चंदन पाउडर, सफ़ेद रंग के फूल आप ले सकते हैं। ठीक है, इसे जो है बैठ करके एक तांबे का पात्र ले करके, ताकि वो जो जल आप वहाँ दे रहे हैं तो वो जल कहीं इधर उधर लग के पैर ना लगे, तो वो पात्र ले और उसको तर्पण करने की विधि होती है। तो उस विधि से आप देख लें कि आप ऐसे ना करा करें। आप अपने पंडित जी से आसपास में पड़ोस में जाके पूछ लें डेली कि हम जो डेली हमें जल देना है वो हमें किस प्रकार से देना है। वो जिस प्रकार बोलते हैं आप वैसे ही दें। नियम यही है कि आपको बैठ करके दाएं पैर को, दाएं या बाएं क्या होता है, उल्टे पैर को मोड़ के और इस तरह से जो है दिया जाता है। और वो किस प्रकार होती है उसकी संपूर्ण विधि अलग होती है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं ज़रूर आपको संपूर्ण विधि जो है तर्पण करने की मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है, बट मेरा कहना यही है आपको कि आप देख सुन करके ना करें। आप अपने पंडित से राय मशवरा लें, उनसे पूछें कि किस प्रकार हमें करनी चाहिए। वो जिस प्रकार आपको राय देते हैं आप उन्हीं प्रकार करें। ठीक है, ये आपको तर्पण डेली कम से कम जल देना है। डेली अगर आप भोजन तो हमारे घर में डेली बनता ही बनता है। डेली भोजन जो है आपको अपने जैसे सबसे पहले खाना निकाला जाता है गाय कौवे के लिए। इन सबको खाना जो है पत्तल में निकाल करके जल और पानी जो है गाय को और कौवा को जो है आप दे दीजिए। कौवा को अगर आप ना दे सके तो कम से कम गाय को जा करके आपको देना ही देना होता है, और जल और भोजन। उसके बाद आप जल ग्रहण करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने पितरों को जो है अवश्य याद करें। मन में जब भी पूजन पाठ कर रहे होते हैं तो हमारे पितृदेव, हमारे कुल देव, हमारे इष्ट देव की आपको आराधना करनी चाहिए। उनको कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ये 3 चीज़ें जो होती है, इनके बाद जो है जो रेगुलर पूजन की विधि आती है। पहले हमारे पितृ आते हैं, फिर हमारे कुल देवी देवता आते हैं जो भी होते हैं, फिर नवग्रह आते हैं, फिर गणेश भगवान आते हैं। ठीक है, उनके बाद आपको कुछ है पूजन प्रकार करनी चाहिए। मगर डेली आपको पितरों को जो है याद करना होता है। कम से कम डेली नहीं कर सकते तो इसमें 15 दिन तो आप कर ही सकते हैं, इतना समय तो निकाल ही सकते हैं। मगर जब भी आप पूजन करते हैं तो डेली ही अपने पितरों को भावपूर्वक जो है उन्हें याद करें। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें आपको क्या करना है, मेन यही है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको नाखून वगैरह नहीं काटने हैं, तामसिक भोजन वगैरह नहीं लेने हैं, अपने पितरों को तर्पण वगैरह करना है, कम से कम जल तो दे ही देना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें कुछ रह गया हो मुझसे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बट आई थिंक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं रहा है। तो इन केस अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। मेरी आपसे यही है कि जो आपके पितृ हैं वो आपसे खुश हो, प्रसन्न हो, और आप पे जो है आशीर्वाद जो दे करके प्रदान करें, और फिर आशीर्वाद देने के बाद जो है वो अपने धाम खुशी खुशी लौटें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग पितृपक्ष में भावपूर्वक सम्मानपूर्वक अपने पितरों को अवश्य याद करें। बाय बाय दोस्तों, हरे कृष्णा।